व्हाट इफ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। नहीं नहीं, गलत नहीं, तुम लोग सही चैनल में आए हो। व्हाट इफ मार्वल स्टूडियोज का एक पॉपुलर एंथोलॉजी एनिमेटेड टीवी सीरीज है। पर सोचो, हमारी दुनिया की ओरिजिनल टाइमलाइन भी कोई एक छोटी सी डिसीजन से पूरा बदल सकता है। उसका पूरा इतिहास ही चेंज हो सकता है, जो आने वाला फ्यूचर को भी पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। और कई सारे ऐसी घटनाएं, ऐसे सवाल जिसकी जवाब हम ढूंढना चाहते तो है, पर इसके जवाब मिलना इतना आसान नहीं है। आज हम बात करेंगे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के ऊपर। अगर सच में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ तो रियलिटी में किस तरह से वो अफेक्ट कर सकता है। पर उससे पहले, यार मेरे पास लिमिटेड फुटेज ही है तो देख के प्लीज हंसना मत, पर हाँ, उसकी जगह जी भर के डर सकते हो। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, ज़ॉम्बिस को एक तरह की मॉन्स्टर माना जाता है, जहां एक इंसान मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है और उसे इंसानी मांस और खून की लत लग जाती है। पर इस कॉन्सेप्ट की ओरिजिन स्लेवरी से है। आप खुद की मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, दूसरे की गुलाम हो, उसकी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ता है। यानी कि आपका खुद पे ही कोई अधिकार नहीं है। जानता हूँ थोड़ा सा डार्क है, पर हाइटियन हिस्ट्री की एक डार्क इनह्यूमन चैप्टर से ही इसकी शुरुआत है। बाद में उसी के साथ साथ जुड़ गई है वुडुइज्म और मरे हुए लाश को जिंदा करके खुद की काम करवाने का अफवाहें। और ऐसे ही धीरे धीरे ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में इंटर की। इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि यूएस में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के लिए अलग से तैयारी करके रखी है। मतलब तो आप समझ ही रहे हो। अब डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर ज़ॉम्बी सच में भी होते हैं। कुछ फंजाई, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया इट्सेट्रा ऐसा ट्रिगर करने का कैपेबिलिटी रखते तो हैं। कुछ फंजाई एंट्स को अटैक करते हैं, उनको ट्रिगर करते हैं कि वो इन्फेक्टेड एंट अपनी कॉलोनी में जाए, ताकि पोटेंशियली और भी होस्ट मिले उस फंजाई की ग्रोथ के लिए। पर इंसानों के लिए कुछ ऐसा ट्रिगर करेगा या नहीं, ये बात की बात है। पर हुआ तो सबसे पहले ये रैपिडली इन्फेक्ट करेगा। इंसानी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो हाई डेंसिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फास्ट स्प्रेड हो पाएगा। ये कोई बायो वॉरफेयर इमरजेंसी से कम नहीं होगा। कोविड जैसा फास्ट स्प्रेड हो रहा है, वैसे ही ये भी होगा। बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्लींजिंग, सैनिटाइजेशन के ये ऐसा ही स्प्रेड होता रहेगा। तो बिना पर्सनल केयर और तगड़ा मेडिकल फैसिलिटीज़ के इसे कंटेन करना मुश्किल होगा। मेडिकल पर्सनालिटीज़ के साथ साथ पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस मेंबर्स को भी सिक्योरिटी देना ज़रूरत है। अगर ये इन्फेक्टेड हो गए, तब आउटब्रेक को कंटेन कौन करेगा? पर्सनली मैं ये तो बिलीव नहीं करता कि ये ज़ॉम्बीज खून पीने वाले दरिंदे होंगे, बट बॉडी में इन्फेक्टिंग एजेंट खुद की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए चेंजेस तो लाएंगे ही। सो डर है, वो है इन्फेक्शन का, तो उसे एक पेंडेमिक की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है। बट जस्ट फॉर द सब्जेक्ट, अगर इन्फेक्टेड पीपल एग्रेसिव हुए तो, अगर वो वायलेंस में उतर आए तो बात बिगड़ सकता है। बिना अपने ऊपर कंट्रोल के ये सोसाइटी में कैटास्ट्रोफी ला सकते हैं, वैंडलिज्म और उसी के साथ साथ एनर्की। और उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस, पैरामिलिट्री इट्सेट्रा डिप्लॉयड तो होंगे। पर उनकी मजबूरी भी समझो, वो लोग मर्सनरी तो नहीं है, तो बिना मतलब के हार्म भी नहीं कर सकते। पर अगर क्राउड मेंटली अनस्टेबल हुए, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पहले उनको कंटेन करने का कोशिश किया जाएगा। और जब वो नहीं हो पाएगा, तब मजबूरन कुछ सख्त कदम उठाए तो जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो। मेनवाइल साइंटिस्ट डिस्टर्बिंग सोर्स के अगेंस्ट कोई वैक्सीन या मेडिसिन ढूंढने की कोशिश में लग जाएंगे। पर यह सब तब की बात है जब इन्फेक्टेड पर्सन्स खुद को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी में ना हो। लो हेल्थ, लो इंटेलिजेंस, लिमिटेड मूवमेंट। बट अगर वो अपने पूरा का पूरा स्ट्रेंथ या फिर कोई स्पेशल केमिकल सिक्रेशन की इन्फ्लुएंस में इनहैंस्ड फिजिकल कैपेबिलिटी एडप्ट कर लिए, तो तब किस तरह की एनर्जी हो सकता है सोसाइटी में, सोचने भी डर लगता है ना। उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, सुवेज सिस्टम्स, क्लीनिंग सिस्टम्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वहां पर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। यानी कि सोसाइटी क्रिपल होना स्टार्ट कर देंगी। और ये कोई छोटी बात तो नहीं है। ज़रा सोचो, जो लोग कोई डैम फैसिलिटी में काम करते हैं, अगर वो लोग इन्फेक्टेड हो गए और फैसिलिटी को ठीक से मेंटेन ना कर पाए, तो बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी आ सकता है। बिना वाटर सप्लाई के बहुत सारे लोगों की लाइफ रिस्क में होगा। बिना पावर सप्लाई के कहीं पर भी काम करना नामुमकिन हो जाएगा। फैक्ट्री बंद हो जाएगी, या तक कि मेडिकल फैसिलिटीज़
वहाँ पर भी बहुत बड़ा संकट आएगा। वो भी बंद हो गया तो आउटब्रेक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे सोर्सेस कम होता जाएगा, वहाँ पर आम लोग, जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है, वो लोग भी अपने आप में एनर्की में उतर आएंगे। अपने लिए, अपनी खुद की फैमिली के लिए जितना हो सके सोर्सेस को ऊपर खुद का कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे, और ये एक तरह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम लाएगा सोसाइटी में, यानी कि सोसाइटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ह्यूमैनिटी और सोसाइटी हम जिसे कहते हैं वो अब एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा। और अगर आर्म फोर्सेस मेंबर भी उसके चपेट में आ गए तो तब एनर्की इतना फास्ट बढ़ेगा कि सोसाइटी बहुत जल्द ट्रिपल हो जाएगा। मैं सोचना भी नहीं चाहता कि कोई उल्टा खोपड़ी का जिंदा लाश न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करने का बटन को कंट्रोल कर सकता है। तब ज़ॉम्बी वर्ल्ड वॉर और उसका रिजल्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बहुत ही खतरनाक पैंडेमिक की तरह है, जो पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने का कैपेबिलिटी रखता हो। इसका कॉन्टेक्ट करने का बस एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेल्फ सैनिटाइजेशन। जितना इन्फेक्शन स्प्रेडिंग को हम रोक सकते हैं, उतना ही मेडिकल फैसिलिटीज़ को मौका मिलेगा उसके अगेंस्ट कोई तोड़ ढूंढने का। यानी कि यहाँ पर भी हमें खुद की मदद खुद ही करना पड़ेगा। तो खैर, आपको वीडियो कैसे लगा आप वो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। ये कोई आम डिफेंस सब्जेक्ट की तरह नहीं है, मैं कुछ अलग लाने की कोशिश करता हूँ जो आप और कहीं पर भी शायद नहीं ढूंढ पाए। तो आप अगर ऐसे ही डिफेंस रिलेटेड कुछ हटके चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं और एक न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक खुद का ध्यान रखिए और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। बाय।